यह कहानी एक छोटे गांव की महिला सुनीता की है, जिसने जिंदगी की तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य दिया। सुनीता न तो ज्यादा पढ़ी लिखी थी, न ही उसके पास बहुत पैसे थे, लेकिन उसमें जो था वो थी ममता, त्याग और एक अटूट संघर्ष की भावना। सुनीता की शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। उसका पति राजेश गांव में एक छोटी सी दुकान चलाता था। 2 बच्चे थे, बेटा राजू और बेटी पायल। जिंदगी साधारण थी लेकिन खुश थी। एक दिन राजेश किसी एक्सीडेंट में चल बसा। सब कुछ बदल गया। सुनीता के सिर से पति का साया उठ गया और पूरे घर की जिम्मेदारी उस पर आ पड़ी। वह टूटी नहीं, लेकिन अब उसके सामने चुनौती थी। 2 छोटे बच्चों को पालना, पढ़ाना और उन्हें एक अच्छा इंसान बनाना। सुनीता के पास कोई नौकरी नहीं थी। उसने लोगों के घरों में बर्तन मांजने और कपड़े धोने का काम शुरू किया। सुबह 5 बजे उठकर पहले बच्चों को तैयार करती, फिर खुद गीले कपड़ों और झाड़ियों में काम पर निकल जाती। दोपहर को लौटकर झोपड़ी जैसे घर में बच्चों के लिए खाना बनाती और रात में सिला कढ़ाई का काम करती। उसकी हथेलियां फट गई थीं, पीठ में दर्द रहता था, लेकिन जब राजू और पायल को हंसते देखती तो थकावट उड़नछू हो जाती। वह खुद आधी रोटी खाती, लेकिन बच्चों को पूरा खाना देती। सुनीता का सपना था कि उसका बेटा इंजीनियर बने और बेटी टीचर। कई लोग ताने मारते, घर की औरत है, क्या कर लेगी, लेकिन सुनीता सिर्फ मुस्कुराकर कहती, मेरे बच्चों का भविष्य मुझे बनाना है, भगवान भी मदद करेगा। राजू पढ़ाई में तेज था, लेकिन उसे ट्यूशन नहीं मिलती थी। सुनीता खुद अक्षर पहचानना सीख गई ताकि वो बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ा सके। दिन रात की मेहनत रंग लाई। राजू को स्कॉलरशिप मिली और उसे शहर के अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला। पायल की तबीयत एक दिन बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना होगा। पैसे नहीं थे। सुनीता ने अपनी चूड़ियां, कान की बालियां और यहां तक कि अपने पति की आखिरी निशानी, एक पुरानी घड़ी, भी बेच दी। ऑपरेशन हुआ, पायल बच गई। पायल ने मां के त्याग को समझा और खुद भी मेहनत से पढ़ाई की। वह गांव की पहली लड़की बनी जो बीएड करके सरकारी स्कूल में टीचर बनी। कुछ साल बाद राजू ने इंजीनियरिंग पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली। वह पहली तनख्वाह लेकर सीधा मां के पास आया। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। पायल ने मां को स्कूल में एक गेस्ट बनाकर सम्मानित किया। मंच पर खड़े होकर उसने कहा, आज जो कुछ भी हूं सिर्फ मेरी मां की वजह से हूं। उन्होंने हमारे लिए सब कुछ कुर्बान किया। वो अनपढ़ थीं, लेकिन हमें पढ़ा दिया। वो गरीब थीं, लेकिन हमें अमीर बना दिया, संस्कारों से, प्यार से। अब सुनीता के पास सब कुछ था, बच्चों की सफलता, समाज में सम्मान और एक शांति भरा जीवन। लेकिन उसने कभी रुकना नहीं सीखा। वो गांव की दूसरी औरतों को भी प्रेरित करने लगी। मत डरना, मत झुकना, मां हो तुम, दुनिया बदल सकती हो। ये कहानी सिर्फ सुनीता की नहीं है, हर उस मां की है जो अपने बच्चों के लिए दुनिया से लड़ जाती है। मां सिर्फ जन्म नहीं देती, वो भविष्य गढ़ती है, अपने खून, पसीने और ममता से। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।